नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। क्वार्टर टू के नतीजे आ गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर नतीजे आए हैं। किस तरह के रिजल्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो नतीजे हैं वह आ गए हैं और बीएसई को ये डाटा दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम सबसे पहले रेवेन्यूज़ की बात करें ऑपरेशंस से, तो जो डाटाज हैं वो करोड़ के अंदर है और रेवेन्यूज़ जो हैं ऑपरेशन से ABCD ये चारों दिए गए हैं और टोटल यहाँ पर सम करके 608 करोड़ के टोटल जो है रेवेन्यूज़ हुए हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 414 करोड़ है और यदि ये हाफ ईयरली की बात की जाए तो 1022 करोड़ और पिछले बार में 41 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेवेन्यूज़ बढ़े हैं। 414 करोड़ से 608 करोड़ तक सीधे बहुत ही बड़ा जंप है रेवेन्यूज़ के अंदर। अदर इनकम कोई खास है नहीं, टोटल इनकम सेम वही यहाँ पर 608 करोड़ और 414 करोड़ है। अब एक्सपेंसेस की यदि बात करें कि खर्चे कितने हुए हैं तो ABCDE तक यहाँ पर खर्चे हैं और टोटल खर्चों की यदि जोड़ दिया जाए तो 71 करोड़ के खर्चे हैं। पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ के खर्चे थे और इनमें से ऑपरेशन खर्चों को माइनस कर दिया जाए इनकम में से तो जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 536 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में देख सकते हैं आप 360 करोड़ का। ठीक है, यहाँ आप देखिए 536 करोड़ के और पिछले में 360 करोड़ का। तो बहुत ही बड़ा जंप जो है यहाँ पर हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब टैक्सेस से पहले यदि हम बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 754 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं और पिछले क्वार्टर में 427 करोड़ के प्रॉफिट थे। कुछ और यहाँ पर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स जो हैं वह भी ऐड हुए हैं यहाँ पर 217 करोड़ और 66 करोड़, जिसके कारण कि यहाँ पर 536 थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर, हाँ यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 536 करोड़ था, उसमें 217 करोड़ ऐड हुआ तो टोटल प्रॉफिट जो है 754 है। उसी तरह यहाँ पर 427 है। ओके, तो ये जो है टैक्स से पहले के प्रॉफिट हैं। अब टैक्स की यदि हम बात कर ले तो टोटल टैक्स जो है वह 86 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ के थे, तो इसको इससे हम माइनस करेंगे तो 668, ठीक है, 668 करोड़ का जो मुनाफा है टोटल टैक्स एक्सपेंसेस और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, पैट जिसको हम कहते हैं। तो 668 करोड़ का पैट है और पिछले क्वार्टर में था 331 करोड़ का। तो यहाँ पर जो है लगभग 100% का जंप है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट और लॉसेस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। बाद बाकी फिर आप देखोगे तो एसेट्स वगैरह नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, तो ये सब बहुत ज़्यादा हमारे काम की चीज़ नहीं है। हमारे काम की जो चीज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो 2 गुना हो गई है। तो बहुत ही यहाँ पर धमाकेदार जो है रिजल्ट्स निकल कर आए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो डेफिनेटली जो भी अब कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तेज़ी का जो इम्पैक्ट है स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। यदि हम स्टॉक की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आए हैं उसमें नेट प्रॉफिट जो है 101% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 668 करोड़, जो कि मैंने आप लोग को सारा कुछ यहाँ पर दिखा ही दिया है। मुकेश अंबानी के जो रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकलता हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC को हम कहते हैं, टोटल इनकम जो है 608 करोड़ पर है और जो लेंडर्स का इंटरेस्ट इनकम की यदि बात करें तो 186 करोड़ है, जो कि 202 करोड़ से घटा है। ठीक है, अप्रैल जून क्वार्टर में जो था 202 करोड़ था और अभी 186। तो नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, उसमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट आई है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑन द एक्सचेंजेस, मार्केट कैप की बात करें तो 1.43 लाख करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। AR गणेश को अपॉइंट किया गया है ग्रुप का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर 16 अक्टूबर 2023 से, मतलब आज के डेट से। इससे पहले वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे ICICI बैंकिंग के ओवरसाइट ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त जो है रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत दिनों से यहाँ देखो आप
बहुत दिनों से यह कंसोलिडेट कर रहा है। लिस्टिंग जो हुई थी उसके बाद वापस एक बार तो इसने इस लेवल को टच किया था 266 के आसपास, उसके बाद फिर से बड़ी गिरावट यहाँ पर हुई है। मैंने शुरू में ही बोला था कि स्टॉक के जो है ओवर वैल्यूड चल रही है, तो अपने वैल्यू को सही जब मैच करेगी उसके बाद ही जो है हमें स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे रोज़ यहाँ पर बता रहे थे कि आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ पर वैल्यूएशन जो है ऑलरेडी लिस्टिंग जो हुई थी वह काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही थी। 160 170 के लेवल पर को जस्टिफाई कर रही थी जब यह लिस्टिंग हुई थी। अभी तो काफ़ी समय यहाँ पर निकल गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए रिजल्ट्स आए हैं अच्छे, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी थोड़े बहुत हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है, तो इस कारण से थोड़ा और यहाँ पर हो सकता है कि वेट करना पड़े स्टॉक के अंदर तेज़ी आने में। डेफिनेटली तेज़ी आएगी, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि अभी के अभी यह रॉकेट बन जाएगा, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें। बिल्कुल यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आप रहें, बने रहें। बहुत ही टॉप की यह कंपनी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यह कंसोलिडेट कर रहा है 224 के लेवल को अभी यह पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जो है स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा 224 पर सपोर्ट लेके। बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्द आपको यह जबरदस्त रिटर्न कमाकर दे सकता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।